हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर। आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस लाइव सेशन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करते हैं डियर। आप सभी लोग कनेक्ट हो जाइए और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री, क्लास 12th हिस्ट्री, यानी कि बिहार के स्टूडेंट के लिए आपके कक्षा क्लास 12th के लिए हिस्ट्री फर्स्ट लेसन, यानी कि पहला अध्याय, जिसमें आपको चैप्टर है ईंटें, मनके एवं अस्थियां। पोस्ट में हमने लिखा है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, इसकी उत्खनन कब हुआ, इसके उत्खननकर्ता कौन थे, किस सन में इसका हुआ, और इसमें लोगों का सामाजिक जीवन, सामाजिक संगठन, सोशल जो लाइफ था किस तरह का था, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, लोगों का सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा था, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन पहले मैं आपका बताऊं, जैसे लिखा है ईंटें, मनके एवं अस्थियां, इससे अवशेष मिले सभ्यता का। ये सब अवशेष मिले कि सभ्यता कैसे पता चला कि मान लीजिए उसमें जिस प्रकार से अवशेष मिलते गए उसी प्रकार से हम लोग समझते गए, या फिर उत्खनन करता जैसे दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी, जितने भी इस क्षेत्र के विद्वान थे, वो लोग उस अवशेष के द्वारा जो है उनको ज्ञान मिला कि उस समय क्या सभ्यता रही थी, क्या संस्कृति थी। उस अवशेषों के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त होते गए। ठीक है, जैसे यहां पर मैं लिखा हूं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस तरह का, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था वो किस प्रकार का सिविलाइजेशन था, किस प्रकार का सभ्यता था, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हूं हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। तथा हड़प्पा संस्कृति के जो अधिकांश शहर थे वे सिंधु नदी के किनारे फैले होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इस पे बहुत सारे क्या थे, आपका नदी किनारे फैले थे। यहाँ मैं लिखा हूं हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी तथा हड़प्पा संस्कृति के जो अधिकांश शहर थे, जो इसके मोर देन 75% जो सिटी देखे गए, जो शहर देखे गए, वो आपके जो है अधिकांश शहर सिंधु नदी के, यहाँ पर लिखा हूं सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे क्या थे, फैले हुए थे। तो चूंकि सब सिंधु नदी के किनारे फैले हुए थे, तो फैले होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और हड़प्पा संस्कृति के अधिकांश शहर जो थे सिंधु नदी के किनारे फैले होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के जानकारी के क्या प्रमुख स्रोत रहे हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि अगर कभी कभी लोगों का ये क्या कर सकते हैं, सस्पेंशन बन जाता है कि जो है हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता क्या अलग अलग है। जी नहीं, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता एक ही है। बस उसके कंडीशन के अनुसार उनकी स्थितियां जैसे जैसे मिलती गई उनका नामकरण भी किया गया। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही पॉपुलर सिविलाइजेशन है, बहुत ही पॉपुलर सिविलाइजेशन है, बिकॉज इट इज द पॉपुलर एंड फेमस सिविलाइजेशन इन ऑल ओवर इंडिया, नॉट ऑल ओवर इंडिया, इट इज द फेमस इन ऑल ओवर वर्ल्ड। ये विश्व इतिहास में भी प्रसिद्ध है हड़प्पा की सभ्यता, क्योंकि उस समय में एक नगरीय सभ्यता का पाया जाना बहुत बड़ा मायने रखता था। अभी तो मान लीजिए बहुत इंडिया या वर्ल्ड डेवलप्ड कर चुका है, हमारा देश डेवलप्ड कर चुका है, विश्व डेवलप्ड कर चुका है, अन्य कंट्री डेवलप्ड कर चुका है, लेकिन उस समय इस तरह की जो स्थितियां देखने को मिली है, इस तरह की जो स्थितियां देखने को मिली है, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है डियर, जो सिविलाइजेशन के जो आपके ये हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो नगरीय सभ्यता का स्थिति देखने को मिला है, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि ये सभ्यता इसलिए लोकप्रिय हो गया क्योंकि उसमें लोगों का रहन सहन, लोगों का सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ, और लोगों की जो अन्य जो परिस्थितियां देखने को मिला है, नगर से जुड़ता हुआ मिला, नगर से जुड़ता हुआ मिला। तो इसलिए कह सकते हैं कि यह सभ्यता बहुत ही अच्छी सभ्यता थी। और लोग उत्खनन जब किए, जब उनका उत्खनन किया गया,
तो बहुत ही क्या हुआ, अवशेष मिलते गए जो नगर से संबंध रख रहे थे। जैसे इसमें लिखा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं, आपका मिला खुदाई से मिली इमारतें, और आपकी इमारतें इस तरह से दिखें जो कि एक नगर में देखने को मिलता है, या एक नगरों में जिस प्रकार की इमारत बनाई जाती थी, या जिस तरह से बिल्डिंग्स होते थे, भवन होते थे, उस समय भी सभ्यता में खुदाई से मिले थे, खुदाई से मिले। तो कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी के प्रमुख स्रोत में पहला जो स्रोत मिलता है वो है खुदाई से मिले इमारतें। उसमें की जो इमारतें थे, जो बिल्डिंग्स थे, बिल्कुल नगरी जैसे थे जो आज नगर में देखने को मिलता है। तो उस समय हालांकि इतने जो फैशनेबल तो नहीं थे, लेकिन हाँ उस समय की भी इमारतें काफी अच्छे उस हिसाब किताब से देखने को मिला। तो नगरी सभ्यता में इनका बहुत बड़ा क्या है, इमारतें देखने को भी मिला है। दूसरा, मृत भांड भी मिले और औजार भी मिले। मृत भांड भी मिला है, औजार भी मिला, जो टूल्स होते थे, क्योंकि वो उस समय के सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे शिकार भी खेलना पसंद करते थे, तो उसमें औजार भी मिला। उस समय क्या हुआ, जब खुदाई किया गया तो सिंधु घाटी सभ्यता में यानी हड़प्पा सभ्यता में जो है औजार भी प्राप्त हुए हैं। इससे ये कह सकते हैं या ये सर्वविदित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, शिकार भी करते थे या शिकार करने का शौकीन होते थे। और इसके बाद और मैं आपको बता दूं, उस समय लोग जंगली सुरों को ज्यादा करके शिकार करते थे, और आप इस तरह के देख सकते हैं। तो और आभूषण भी मिले। आभूषण मतलब ऑर्नामेंट्स। उस समय की स्त्रियां जो है आभूषण भी प्रयोग करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी हड़प्पा सभ्यता में कह सकते हैं कि आभूषण भी, ऑर्नामेंट्स भी मिलते थे। ठीक है, इसके बाद मूर्तियां, इन ये जो है मूर्तियां भी मिला। उस समय जो अवशेष प्राप्त हुए हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं, तो इसमें मूर्तियां भी मिली, जो कि उस मूर्तियों से ये ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, जो है पूजा भी करते थे, यानी वो पूजन करने का भी शौक रखते थे या उनके अंदर आस्था था, इस तरह से सिद्ध होता है। तो मूर्तियां भी मिली, मुहरे भी मिली। उस समय मुहरे भी देखने को मिला है, यानी समझ सकते कि उसमें व्यापार भी रहा होगा, या इस तरह से आप जो है उसमें कारीगरी भी रहा होगा, क्योंकि आभूषण भी बनाए जा रहे हैं। तो ये सबसे चीजों से आप ये जानकारी मिल रही है कि आज नगर में जो देखने को मिलता है कि लोग व्यापार का काम करते हैं, ठीक है, लोग आभूषण प्रयोग कर रहे हैं, इमारतें देखने को मिलती हैं। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि आपका जो है हड़प्पा सभ्यता में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध स्थल जो है मोहनजोदड़ो था। अब पूरा स्थल ऐसे स्थल को कहते हैं जिस स्थल पर पुराने औजार जैसे बर्तन, जिसको हम मृदभांड कहते हैं, पुराने औजार बर्तन यानी मृदभांड, इमारत था, इनके शहरी केंद्र था। यहाँ बस्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया था, पहला दुर्ग और दूसरा निचला शहर। निचला शहर दुर्ग ऊंचाई पर स्थित था, साथ ही छोटा था। साथ ही क्या था, छोटा। जो दुर्ग वाले होते थे वो काफी अमीर होते थे, काफी अमीर और संपन्न होते थे, और जो निचले वाले होते तो थोड़ा गरीब हुआ करते थे, गरीबी वर्ग में आते थे। तो ये सब सारी चीजें जो है देखने को मिला है। ठीक है, तो ये और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल की जो खुदाई हुई थी वो दयाराम साहनी जी ने किए थे सन 1921 में। दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा स्थल की जो है खुदाई कराए थे, यानी उनकी देखरेख में या उनके सुपरविजन में कह सकते हैं खुदाई हुई थी। किसके? दयाराम साहनी में, साहनी के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया। अब आइए हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन। दूसरा है आपका हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन। आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन किस तरह से रहा है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब समाज का जो संगठन था किस लेवल पर बांटा गया था, उनका स्तर क्या था, ये हम आपको बताना चाहेंगे। शिक्षित वर्ग, इसमें जो पहला सेक्शन था, जो पहला जो संगठन था वो शिक्षित वर्ग का था। क्या था? एजुकेशनल क्लास का था, शिक्षित वर्ग था।
इसमें क्या मिलते थे, जो शिक्षित वर्ग में आने वाले जो संगठन थे, जो ऑर्गेनाइजेशन था, उस कौन कौन से थे, जैसे पुरोहित थे, पुरोहित का काम करने वाले, चिकित्सा चिकित्सा का काम करने वाले, मेडिकल लेवल का काम करने वाले, जादूगर भी होते थे, इनको भी शिक्षित ही क्लास में रखा गया था, आने की एजुकेशनल क्लास में रखा गया था। और ज्योतिष लोग भी होते थे, क्या होते थे, ज्योतिष लोग भी इसमें डाला गया था। यानी शिक्षित वर्ग में समझ सकते हैं कि शिक्षित वर्ग में आपके पुरोहित को रखा गया था और चिकित्सा ने मेडिकल का काम करने वालों को रखा गया था, साथ ही साथ मैजिक का काम, मैजिशियन जादूगरों को भी रखा गया था और ज्योतिष का भी काम करने वालों को रखा गया था। किसमें, शिक्षित वर्ग के कैटेगरी में इन लोगों को रखा गया था। किसके पीरियड में, हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन में पहला जो वर्ग आता है वो शिक्षित वर्ग आता है, एजुकेशनल क्लास आता है। और इसमें आपका पुरोहित, चिकित्सा, जादूगर और ज्योतिष लोग, इसमें इनको शामिल किया गया था शिक्षित वर्ग में। दूसरा आपका योद्धा और सैनिक, इसमें क्या आता है, योद्धा और सैनिक। अब योद्धा और सैनिक के वर्ग में किसको रखा गया था, इनकी पुष्टि दुर्गों में उपस्थिति अवशेषों से मिले हैं, इनकी पुष्टि जो है दुर्गों में उपस्थिति अवशेषों से मिली है योद्धा, क्योंकि उस समय युद्ध का भी कार्यक्रम रहा होगा या इस सब के स्तर देखने को मिली थी, क्योंकि इनकी पुष्टि जब दुर्ग में जो खुदाई हुआ था दुर्ग स्थल का, तो उपस्थिति अवशेष से इनकी जानकारी मिली। तो वहां ये उल्लेख होता है या ये प्रमाणित होता है कि जो है वहां पर युद्ध और युद्ध हुआ करता था और सैनिक भी रहे होंगे, क्योंकि अवशेषों से ही जानकारी प्राप्त होती थी। इसके बाद आइए व्यापारिक वर्ग को देखते हैं। व्यापारिक वर्ग में आपका जो आते थे वो है बुनकर, कुमार, सुवर्णकर इत्यादि। इसमें कौन कौन आते हैं, आपका बुनकर आते हैं, कुमार आते हैं, सुवर्णकर आते हैं इत्यादि। ये व्यापारिक वर्ग में इनको रखा है। मतलब कुछ लोग बुनाई का भी काम करते थे, कुछ लोग सोने चांदी वगैरह का भी बनाने काम करते थे, तो सुनार लेवल का, गोल्ड स्मिथ जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो सुनार का भी काम करते थे, कुछ लोग बुनाई का काम करते थे। तो इस तरह के इसमें जो है व्यापार क्लास में, यानी कि ट्रेड वर्ग में इनको रखा गया था। इसके बाद आइए चौथा जो पॉइंट बनता है, इसमें श्रमिक एवं कृषक लोग आते हैं। श्रमिक का मतलब होता है श्रम करने वाले, यानी कि मजदूर वर्ग के लोग आएंगे। और कृषि का मतलब एग्रीकल्चर, माने दोज पीपुल हु बिलोंग्स टू द एग्रीकल्चर वर्क, दे आर मोस्टली डूइंग द वर्क इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो इन दैट पीरियड यू कैन से इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन, there are so many classification on the basis of that work, you can understand, because first educational class, second the soldiers class, and trade class, and एग्रीकल्चरल क्लास एंड लेबर क्लास। और इसमें इस तरह के वर्ग भी पाए गए। जो श्रमिक और कृषक वाले थे, इसमें टोकरी बनाने वाले और मछली मारने वालों को रखा गया था। किसमें, श्रमिक के अंतर्गत, क्योंकि श्रमिक का मतलब बहुत बड़े उसमें पैमाने पर लोग काम नहीं करते, लार्ज लेवल स्केल पर नहीं काम करते थे। कुछ उसमें ऐसे भी थे जो श्रम करके किसी तरह से अपना दिनचर्या जो है को कंप्लीट करते थे, पूरा करते थे, यानी टोकरी वगैरह बनाना, छोटे छोटे वस्तुओं को बनाना, कुटीर लेवल का काम करते थे। और इसमें मछली मारने वालों को भी रखा गया था, जो फिशरमैन होते थे, जिसको हम मछुआरे बोलते हैं, मछली मारने वाले। तो इसमें श्रमिक और कृषक दोनों में इनको जो है रखा गया था। नोट, यहाँ पर एक नीचे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि जो विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है, विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो ये कार्य आपका इसमें देखने को मिला है। विकसित हड़प्पा सभ्यता का खंड जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है या रखा गया है। तो ये भी आपके, अगर आप कभी कभी क्या होता है कि जब आप कंपटीशन करेंगे आगे आईएएस वगैरह के लिए, पीसीएस वगैरह के लिए,
या फिर एसएससी रेलवे बैंक के लिए, तो इस तरह के भी सन पूछे जाते हैं। या हड़प्पा सभ्यता को और भी किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे, या किसके सुपरविजन में खुदाई की गई थी, तो ये सब पूछते हैं जो आपके एक नंबरी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके सिविल वगैरह एग्जाम में या फिर अदर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो आप इसको अच्छी तरह से समझने के बाद उस समय भी आप हल कर सकते हैं जब कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं। हालांकि ये कोर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, हालांकि इसमें ज़्यादा करके सब्जेक्टिव होगा। और मैं आपको बता दूं कि इतिहास हिस्ट्री के अंतर्गत जो है आपके जो कोर्स में है वो आपके लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चंस पूछेंगे, शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चंस पूछेंगे, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसको हम एमसीक्यू बोलते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पाए जाएंगे जो आपको करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, सन है या उत्खननकर्ता का नाम है या उसका स्थल का नाम हो गया, उसका विस्तार कहाँ कहाँ है, और उसकी ईस्वी सन इत्यादि, ऐसी सारी चीजों को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसको भली भांति आप उसको आंसर दे सकेंगे। और इसके बाद तो ये जो मैं सारे पॉइंट लिखा हूँ, पॉइंट और बता रहा हूँ, उसको आराम से आप जो है उसके सब्जेक्टिव यानी कि उसके डिस्क्रिप्टिव कर सकते हैं, लिखित वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप आराम से लिखकर आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, यानी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर श्रमिक एवं कृषक, टोकरी बनाने वाले और मछली मारने वाले श्रमिक एवं कृषक के अंतर्गत रखा गया है। और नीचे जो हिट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कर सकते हैं, विकसित हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। आगे हम देखेंगे डियर, अब यहां देखिए हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन क्या, हड़प्पा सभ्यता ने हिंदू घाटी सभ्यता में आपका सामाजिक जीवन कैसा था, उस समय समाज के लोग किस किस तरह के कार्य करते थे या किस किस तरह से जो है चीजों को पसंद करते थे, उनका व्यापार करने का, श्रम करने का तरीका क्या था, या कह सकते हैं उसका क्या लहजा था, उनकी क्या प्रोसेस यानी प्रक्रिया क्या थी। तो पहला चीज था सामाजिक संगठन, इसमें भी सामाजिक संगठन पाया गया। इनकी सामाजिक संगठन को मैंने बताया कि इसमें आपका व्यापार भी होता था, ठीक है, आभूषण भी बनाने वाले होते थे, और आपके शिक्षित वर्ग भी होते थे, और उनको भी हिसाब किताब से समाज में उनको बांट दिया गया था कि आप शिक्षित वर्ग में ये काम करने वाले होंगे, ये अशिक्षित वर्ग में काम करने वाले होंगे। तो उनका जो सामाजिक संगठन था डियर बहुत ही अच्छा था और बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में आपको ऑलरेडी बता दिया हूं कि हड़प्पा सभ्यता आपका एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। इसमें फिर भोजन, भोजन की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है अपने भोजन करने में आपको बता दें किस किस चीजों का प्रयोग करते थे। तो इसमें जो है आपका दाल चावल भी का यूज करते थे, ठीक है, सब्जियों का भी प्रयोग कर लेते थे। तो इस तरह से इसमें जो है भोजन में भी इस तरह से इनको देखने को मिला है। और इनका जो कृषि से जो उपज करते थे भोजन में उनका इस्तेमाल भी करते थे, जो इसमें कृषि करते थे वो लोग जो है उसका खाने पीने की में चीजों में क्या करते थे, प्रयोग करते थे, ठीक है। ये चीज यहाँ पर भी देखने को मिलता है सामाजिक जीवन के अंतर, जिसमें कृषि मतलब दाल तिल गेहूं ज्वार सफेद चना, क्योंकि कृषि में इनको तिल ज्वार चना सफेद चना देखने को मिला है कृषि में। तो ये सब सारे चीजें का प्रयोग करते थे अपने लोग जो है खाने पीने में। और वस्त्रों में, वस्त्र भी वो लोग अच्छे ढंग से एक नगरी ढंग से वो प्रयोग करते थे। भोजन में बता ही दिया। आभूषण सौंदर्य, इसमें कांस्य तांबा इत्यादि के सौंदर्य प्रदर्शन करते थे और आपकी इस तरह से बने हुए आभूषणों का प्रयोग भी करते थे। मनोरंजन के भी साधन पाए गए। जब आप उनका खुदाई खुदाई किया गया था तो अवशेष कुछ ऐसे मिले थे जो एंटरटेनमेंट को भी दर्शाया कि ये लोग मनोरंजन भी किया करते थे। तो आपको यहाँ पर समझ सकते हैं कि उनकी जो सामाजिक संगठन था, उनकी जो सामाजिक जीवन था, उस सामाजिक जीवन में उनके मनोरंजन के भी साधन थे, यानी मनोरंजन भी वो लोग किया करते थे उस समय, क्योंकि उनके अवशेष गवाह मिले, ठीक है। इसके बाद प्रौद्योगिकी, माने इस तरह से उद्योग वगैरह कुछ करते थे जी बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उस समय के लोग भी, मैं आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में शामिल थे।
आपके जो एक लार्ज लेवल स्केल के बृहत स्तर के भी कुछ करते थे, कुछ निम्न स्तर के भी लोग उद्योग करते थे। तो यानी उद्योग का जो कार्यक्रम था हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला है। इसके बाद मृतक कार्य, ये लोग जब कोई मर जाता था तो मृतक का जो कार्यक्रम था ये लोग भी बहुत ही अच्छे ढंग से करते थे। यानी कि मृतक का वो लोग जो है एक समय रखते थे और लोग मिलकर उस मृतक के कार्यक्रम को उस जो है वो लोग बहुत अच्छे से क्या करते थे, संपन्न करते थे। इसके बाद आपका था चिकित्सा विज्ञान। उस समय लोग मेडिकल लेवल के काम करते थे, मतलब ट्रीटमेंट का काम चल रहा था। कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो मृतक कार्यक्रम को भी दिखाया कि कैसे वो लोग संस्कार करते थे। और इसके बाद आपको यहाँ पर दिखा रहा है चिकित्सा विज्ञान, यानी कि चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत ये मिला कि कुछ चीजें ऐसे अवशेष मिले जो चिकित्सा लेवल के कार्यों को प्रदर्शित कर रहा था। तो उत्खननकर्ता या उस समय के विद्वानों ने ये जो है सर्वविदित कर दिया कि उस समय के लोग यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है चिकित्सा के कार्यों से भी संलग्न थे, यानी जुड़े हुए थे। ठीक है, ये चीज भी देखने को मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सामाजिक जीवन था बहुत ही अच्छा था। मैं आपको बताया कि उस समय के लोग जो है कृषि में दाल, तिल, गेहूं, ज्वार, सफेद चना भी प्राप्त हुआ, यानी इसके कार्य करते थे। सिंचाई के लिए ये लोग क्या करते थे, कुएं का प्रयोग करते थे। सिंचाई के लिए क्या करते थे, कुएं का प्रयोग करते थे। और जलाशयों का भी प्रयोग करते, यानी तालाबों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इस तरह के भी लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे। और इस सभ्यता के जो काल का निर्धारण मैंने आपको बताया कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। ठीक है, और ये लोग जो शिकार करते थे, ये खास करके हड़प्पा सभ्यता के लोग जो शिकार करते थे, ये लोग जो है मैं आपको बताया हिरण और जंगली सुरों का करते थे। और हाँ, इस तरह से वो लोग करते थे। इसके बाद आपको ये नगरी सभ्यता थी और इनका जो है मनोरंजन था मछली पकड़ना, शिकार करना उनका प्रिय मनोरंजन था। मनोरंजन में आप लिख सकते हैं कि मछली पकड़ना क्या था, मछली पकड़ना। ठीक है, मछली पकड़ना। ठीक है, मनोरंजन का क्या था, मछली पकड़ना था। और क्या हो सकता है, जानवरों की दौड़ करना। ठीक है, शिकार करना, शिकार करना या शिकार खेलना, शिकार करना या खेलना इत्यादि इनका प्रिय मनोरंजन था। क्या था, इत्यादि इनका प्रिय मनोरंजन था, इत्यादि इनका प्रिय मनोरंजन था, इनका प्रिय मनोरंजन था, इनका प्रिय मनोरंजन था। ठीक है, मृतक कर्म क्या बताई दिए, चिकित्सा विज्ञान। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान भी मैंने बताई दिया। तो मनोरंजन में आपके इस तरह से इसमें जो है क्या था, शामिल था। आइए अब आगे चलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताया कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन की क्या रूपरेखा थी, क्या इस तरह के इनके जो है क्या क्या लेवल पर ये लोग जो है इनका सोशल लाइफ था। सामाजिक संगठन, भोजन, वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रदर्शन, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, मृतक कर्म, चिकित्सा विज्ञान किस किस स्तर पर इनका था, किस तरह से प्रयोग करते थे, मैंने आपको एनालाइज करके बता दिया। अब भी आगे चलते हम लोग यहाँ पर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता, इनकी प्रमुख विशेषता ये थी कि जो नोट मैंने आपको दिखा रहा हूं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। और इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत नगरों की व्यवस्था निम्न थी। इनके अंतर्गत जो है नगरों की व्यवस्था निम्न थी। क्या थी, पहली बात, आज देख सकते हैं कि नगर की क्या स्थिति है। आज मॉडर्न टाइम के भी नगर क्या स्थिति है, पक्की सड़कें पाई जाती हैं, इमारतें पाई जाती हैं और अच्छे चौराहे पाए जाते हैं। तो मैं बोला कि बहुत ज्यादा विकसित तो नहीं था, लेकिन नगर से मिलता जुलता चीज उस समय भी पाए गए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि पके हुए ईंटों के मकान, पके हुए ईंटों के मकान यहाँ पर देख सकते हैं। तो उस समय भी नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया भाई, उसके कुछ रीजंस थे, तभी ना नगरीय सभ्यता कहा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता को, ऐसे तो कहा नहीं जाता। तो पके हुए ईंट के भी उस समय मकान मिले,
ठीक है, पके हुए ईंटों के मकान मिले। दूसरी बात, सड़कों का चौड़ा पाया जाना, ठीक है, सड़क उस समय चौड़े पाए जाते थे। क्या होते थे? सड़क जो है चौड़े पाए जाते थे उस समय भी। और सड़कें समकोण पर काटती थी। उस समय क्या होती थी? सड़कें जो है समकोण पर काटती थी। उस समय की जो सड़कें थी समकोण पर, आप समकोण तो जानते, मैथ पढ़े होंगे, तो 90 डिग्री मतलब समकोण पर क्या करती थी? काटती थी उनकी जो सड़कें थी। अक्सर ऐसा हड़प्पा सभ्यता में देखा गया है नगर की स्थिति। ठीक है, पानी के लिए निकास व्यवस्था भी था। आज आप देख रहे हैं कि जो नगर की जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकास व्यवस्था। आज भी सड़क जो है गांव में इस स्थिति को देखने को मिलता है। गांव तो छोड़िए, नगर की मैं बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिटी, नॉट विलेज, बिकॉज दिस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू द टोटली सिटीज। सो आई वांट टू टॉक अबाउट द सिटी। शहर की मैं बात कर रहा हूं। आज भी कोई भी शहर देख लीजिए, तो वहां पर सबसे बड़ी जो समस्या थी जो है पानी का निकास को लेकर। पानी का निकास में क्या होता था कि जो है पानी कहीं जमा हो जाना, या वाहनों को आने के लिए जो वहां पर क्या था, असुविधा प्रकट करती थी, क्योंकि पानी जमा हो जा रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें कर रहा है। तो तमाम समस्याएं पानी की सुमेचित व्यवस्था न होने के कारण, या उनके निकास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जो है आज भी क्या है, ये जो है स्थिति देखने को मिलती है। जो कि आज तो मान लीजिए गवर्नमेंट सरकार बहुत इस पर जो है ध्यान दे रही है, और आज की जो नगरीय सभ्यता है, जो नगरीय व्यवस्था है, वो बहुत ही अच्छे किस्म पर पहुंच रही है, क्योंकि आधुनिक व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन उस समय भी हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई हुआ था तो ये चीज देखने को मिला, पानी के लिए निकास व्यवस्था, मानी उस समय भी पानी की निकासी की व्यवस्था की गई थी। और ये दूसरी बात ये समझ सकते हैं कि इन्हें हड़प्पा सभ्यता में बहुत घनी आबादी रही होगी भी, और पानी का भी जो है, क्योंकि घर मकान बने होंगे, कहीं कहीं जो है नगर के जैसा कुछ घने जो है बस्तियां रही होंगे। बहुत ज्यादा इस समय को तुरंत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो रहे ही होंगे, क्योंकि पानी के लिए निकास व्यवस्था की जा रही थी एक नगर जैसे, इसलिए उसको नगरीय सभ्यता कहने का ये सब सारे रीजंस है माय डियर। और सीवरेज लाइन और भी कई व्यवस्थाएं एवं विशेषताएं थी। और यहां समझ सकते हैं कि इसमें सीवरेज लाइन क्या होता था, सीवरेज लाइन की भी व्यवस्था की गई थी, और की भी व्यवस्थाएं देखने को मिला था। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है, जो कि नगरीय सभ्यता कहने की क्या रीजंस हैं। हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहने की क्या रीजंस है, तो यही सारे रीजंस है। पहली बात तो पके हुए ईंटों का मकान पाया गया, सड़कों का चौड़ा पाया जाना, सड़कें समकोण पर काटना, पानी के लिए निकास व्यवस्था, सीवरेज लाइन और भी कई व्यवस्थाएं एवं विशेषताएं थी। ठीक है, उद्योग भी करते थे, उसमें धातु कर्म का निर्माण करते थे, अयस्कों से धातु अलग करते थे, मिश्रित धातु का भी निर्माण करते थे, तांबे में चांदी व टिन मिलाकर कांसा बना लेते थे। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं। और उस समय नगर में लोग किस तरह से वस्त्र पहनते थे, तो भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते थे। महिला और पुरुष के वस्त्रों में भिन्नता पाई जाती थी। उस समय भी ऐसा बात नहीं था कि महिला पुरुष एक ही वस्त्र पहनते थे, ऋतुओं के हिसाब से भी पहनते थे, ऐसा भी देखने को मिला। तो एक नगर के लोग जैसे एक सभ्य तरीके से रहते हैं, ऋतु के अनुसार कपड़े पहनते हैं और भी व्यवस्थाएं करते हैं, तो उनके अंदर ये सोसाइटी देखने को मिला, जो एक सिविल एक जो है सिटी से यानी शहरों से देखने को मिलता है। तो ये चीजें हैं। तो पानी के लिए निकास व्यवस्था किया गया था, सड़कें समकोण पर काटती हैं, सीवरेज लाइन और भी कई व्यवस्था विशेषताएं थी उस समय। तो ये सारी सिचुएशन देखने को मिला, जो एक नगरीय सभ्यता कहने का रीजंस बना हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को। और उस समय के जो कपड़े लोग पहनते थे वो ऋतुओं के अनुसार पर पहनते थे, ये बहुत बड़ी उनकी चीजें उस समय देखने को मिला था, क्योंकि प्राचीन व्यवस्था तो बहुत विकसित व्यवस्था थी नहीं। तो उस समय अगर इस तरह की व्यवस्था मिल रही है तो लोग सरप्राइज होते थे कि अरे उस समय के लोग भी ऋतु के अनुसार काम कर रहे हैं, मौसम के अनुसार देखकर कार्य कर रहे हैं, और जो है घर मकान सड़कें परिवहन जो भी व्यवस्था है वो एक शिक्षित की तरह और आधुनिक की तरह थोड़ा करते नजर आए, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहने के मेन रीजन थे। ये सारी चीजें जो है देखने को मिली है।
तो वो भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते थे। महिला और पुरुष के वस्त्रों में भिन्नता पाई जाती थी। और पुरुषों क्या करते थे, धोती पगड़ी दसाले, महिलाओं में घाघरा में साड़ियां पहनती थी। महिला क्या करती थी, घाघरा में साड़ियां पहनती थी। और वो लोग क्या करते थे, जो पुरुष वर्ग में होते थे पगड़ी वगैरह पहनते थे, पगड़ी उगड़ी बांधते थे, ठीक है, और धोती भी पहनते थे, कुर्ता पहनते थे। तो ये सारी चीजें देखने को मिली है। हड़प्पा सभ्यता में जो आभूषण होते थे, स्त्रियां पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। सबसे बड़ी चीज है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है स्त्री पुरुष दोनों भी क्या करते थे, आभूषण पहनते थे। वह दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री का प्रयोग करते थे, जैसे अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियां, बाजूबंद, हार। धनी लोग हाथों में सोने जैसे आभूषण भी पहनते थे, ठीक है। तो इस समय स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे, आभूषण का भी प्रयोग करते थे। और उनके आज भी थोड़ा ऐसी व्यवस्था देखने को मिलते हैं। कुछ लोग शौक में आज भी महिला भी पहनती है, पुरुष लोग भी अपने स्तर से कुछ ऐसे आभूषण आ गए हैं जो युद्ध और बहुत सारे आज के समाज के लोग भी पहनते हैं। तो उस समय के लोग भी देखने को मिला कि पुरुष और महिला दोनों भी आभूषण पहनते थे, लेकिन थोड़े तरीके अलग होते थे। उन लोगों के पहनने का जो तरीका था जो अलग था। तो माय डियर, ये सब सारी चीजें जो है हड़प्पा सभ्यता ने सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिल रही है। उनके आभूषण को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर, उनके खान पान को लेकर, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके खान पान, उनके जो है सड़क व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, सामाजिक संगठन व्यवस्था, उनकी जितने भी सारे मैनेजमेंट थे, एक नगर से जुड़ता हुआ देखने को मिला है, नगर से जुड़ता हुआ देखने को मिला। इसलिए इसका नाम एक नगरी सभ्यता कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक। और इसको मैं ये भी बताया कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि जो अधिकांश शहर था, जो इसके मोस्टली सिटीज होते थे, जो अधिकांश शहर होते थे, वो सिंधु जो है सिंधु के स्थल के अगल बगल देखने को मिला या वो बसे हुए थे, ठीक है, सिंधु नदी के, इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। तो ये सारी चीजें हैं। जो जल निकासी था, जो जल निकासी पानी के लिए जो निकास व्यवस्था था, उस समय कैसा था, हड़प्पा जो संस्कृति थी, नगरी थी, इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था। घरों का गंदा पानी जो होता था, सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर शहर के बाहर हो जाता था, ठीक है। घरों का जो गंदा पानी था, सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इन नालियों में क्या होता था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इनका प्लास्टर भी किया जाता था, जिससे नालियों को कोई नुकसान न पहुंचे। इसलिए प्लास्टर के लिए चूना, मिट्टी, जिप्सम का भी लोग प्रयोग करते थे। मतलब आज भी इस चीज को देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं, जो है आपका जो नाली होती है, जो ड्रेन्स होते हैं, ड्रेन नलियां होती हैं, तो उनको क्या करते हैं, लोग प्लास्टर करते हैं, जिप्सम भी लगाते हैं। तो ये सब चीजों को आज भी हो रहा है। तो उस समय भी देखने को मिला जो अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसे सिद्ध होता है कि उसमें हड़प्पा सभ्यता में जो है जितने भी चीजें आपको देखने को मिला है, वो आपके 95% एक नगरी लोगों की तरह देखने को मिला। जो नगर के लोग के रहन सहन है, या नगर के लोग जो लाइक करते, पसंद करते हैं, उस तरह से यहाँ पर देखने को मिला। इसलिए इसको नगरी सभ्यता कहा गया। और यही रीजन है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता काफी पॉपुलर हो गया, काफी लोकप्रिय हो गया। ये सभ्यता जो है इतिहास के अंतर्गत, हिस्ट्री के अंतर्गत, ये सिविलाइजेशन काफी जो है फेमस हो गया, लोकप्रिय हो गया। इसीलिए इसका ईट मन के अस्थियां, इनका नाम रखा गया कि उस समय जो अवशेष प्राप्त होते थे किस तरह के हुआ करते थे। तो आज मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इनकी प्रमुख विशेषता क्या है और इनको नगरी सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है तो क्यों है, ये भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है, या सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है, किन किन तरह के लोग कार्य करते थे, उनके कार्य करने का वर्क सिचुएशन कैसा था, ठीक है, वो किस तरह से आभूषण पसंद करते थे, उनके आभूषणों का किस तरह का जो है व्यवस्था था, वो किस तरह से बनाते थे। और यही नहीं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह से शिकार खेलते थे और किन किन जानवरों का शिकार खेलते थे। और मैं आपको ये भी आज की क्लास में बताया गया डियर
कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो कृषि करते थे उसमें किस फसल उगाते थे, तो गेहूं, ज्वार, बाजरा, सफेद चना इत्यादि, ऐसे ये चीजों का भी क्या करते थे, फसल जो है उपजाऊ करते थे, यानी कि जो है इस कार्य में लगे हुए थे। इसके बाद आपको किस जो है जानवर का शिकार करते थे, ये भी मैंने बताया कि किस किस जानवर का शिकार करते थे। इनके मनोरंजन हो गए थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शिकार करना उनका मनोरंजन प्रिय बन गया। तो मैं आपको लिख कर बताया हूँ कि जो है कि शिकार खेलना, ठीक है, इसके बाद मछली पकड़ना उनका प्रिय मनोरंजन था उस समय के लोगों का, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख मनोरंजन के क्या साधन थे, तो आप माय डियर बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख मनोरंजन के साधन थे वो मछली पकड़ना, शिकार खेलना, इनका प्रमुख मनोरंजन था। पूछता हड़प्पा सभ्यता कि जो है सामाजिक जीवन कैसा था, तो आप इस सारे पॉइंट देकर जो मैं आपको बताया हूं उस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो मैं हिट पॉइंट बताया हूं आपको काफी जो है लाभ देने वाला पॉइंट है और काफी हाईलाइटेड पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में काम देंगे। और इस तरह से क्वेश्चन में पूछते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताइए, हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से क्या अभिप्राय है, ये पूछ सकता है, बता देंगे। इसके बाद आपका जो मैंने बताया कि जो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस बनते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह से बनेंगे, तो आप इसी में से अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का प्रश्न का अच्छे से जवाब आप दे पाएंगे माय डियर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता के अंतर्गत इस तरह के चीजों को देखने को मिला है, ठीक है। और इनका विस्तार भी बहुत लंबा था, आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में भी कई जगहों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई जगह पर इनका क्या था, फैलाव था, स्प्रेडिंग था। तो ये जो सभ्यता थी काफी महत्वपूर्ण सभ्यता थी जो आज भी भारतीय इतिहास में क्या है, ये फेमस है। और आगे इसकी प्रक्रिया जब बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इनका सामाजिक जीवन को और भी डीप ले चलेंगे कि इनका किस तरह से कार्य करते थे, इनका मनोरंजन के साधन थे तो किस किस तरह से वो मनोरंजन किया करते थे, ठीक है। ये सब सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। और बड़ व्यवस्था क्या था, खान परिवहन सन कैसा था, तो ये सारी चीजें आपको हम उस समय आपको नेक्स्ट क्लास में आपको डियर हम बताएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया कि मछली पकड़ना, शिकार करना उनका प्रिय मनोरंजन था, ठीक है। और भी कर सकते हैं जानवरों को झुनझुन, सीटियां तथा शतरंज के खेल उनके मनोरंजन के साधन थे, ठीक है। हाँ, और प्रौद्योगिकी में आपको बता दिया वे धातु कर्म का निर्माण करते थे, ठीक है, अशकों से धातु अलग करते थे, इस तरह से इनका प्रौद्योगिकी भी था। क्योंकि आज भी नगर में ये सारी व्यवस्था देखने को मिलती है, कई इंडस्ट्रीज है तो यहाँ पर कोई कुटीर उद्योग में लगा हुआ है तो कोई बड़े स्तर के उद्योग में भी लगा हुआ, तो उस समय भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जो कि आज भी जो है इस चीज का उनका प्रमाणित करता है, उनसे प्राप्त अवशेष जो मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है डियर। तो आज की क्लास में यही है कि हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं, उनके मनोरंजन, उनके सामाजिक संगठन, उनके सामाजिक प्रक्रियाएं, उनके रख रखाव की प्रक्रिया, उनका जो खान पीन और उनकी जो ड्रेसेस थे किस तरह के थे, सब कुछ आज की क्लास में बताया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी और जितनी भी बातें हैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई है डियर। और आपको मैं लास्ट में बता दूं कि आप जितने लोग नए स्टूडेंट होंगे वे जस्ट विल क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, अभी इसका प्राइस चल रहा है ऑफर में 599 599, आगे जाकर बढ़ाया जा सकती है डियर। तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, आपको क्लास कैसा लगा। इसी तरह से आप लोग को वीडियो जितने भी हिस्ट्री बिहार बोर्ड में जितने भी टॉपिक प्रोवाइड की गई है आपको एक एक वीडियो में क्रम से देते रहेंगे, यानी जस्ट विल क्लासेस के द्वारा आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, लव यू।